ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय और इसका 142 नंबर प्रयाग। सो भगवान प्राप्ति हेतु ये करी उपाय श्रवण आदि भक्ति कृष्ण प्राप्ति रसहाय से सर्ववेदेर अभिधेय नाम साधन भक्ति हैते है प्रेम उद्गम। साधन भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जो है उद्गम हो जाता है। कृष्णेर चरणे है यदि अनुराग कृष्ण बिनु अन्यत्र तार नहीं रहे राम। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे कि अगर किसी को कृष्ण के शरण में वास्तविक रूप में अनुराग है, प्रेम है, तो कृष्ण अतिरिक्त अन्य जगह फिर उसको कोई राग नहीं रह जाएगा। If one develops his love of Godhead and becomes attached to the lotus feet of Krishna, gradually he loses his attachment to everything else. This is a test of advancement in devotional service. यह है टेस्ट कि कितनी मात्रा में कोई भगवान के भक्ति में विकास कर रहा है, एडवांसमेंट कर रहा है। पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन कृष्ण माधुर्य रस कराय आस्वादन। Love of Godhead is so exalted that it is considered to be the fifth goal of human life. By awakening one's love of Godhead, one can attain the platform of conjugal love, tasting it even during the present span of life. श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधर कि व्यक्ति जब इस प्रकार से साधन भक्ति श्रवण आदि विधि के द्वारा करता है तो पंचम पुरुषार्थ, द फिफ्थ टॉप मोस्ट गोल ऑफ लाइफ, कृष्ण प्रेम धन महाधन को प्राप्त करता है। और उसके कारण वो जो है उस व्यक्ति को कृष्णेरा माधुर्य रस कराय आस्वादन, कृष्ण का जो कॉन्जुगल लव है, जो ब्रज में गोपियों का कृष्ण के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान प्रदान है, उसी रस को आस्वादन व्यक्ति इस वर्तमान स्थिति में कर सकता है। टेस्टिंग इट इवन ड्यूरिंग द प्रेजेंट स्पैन ऑफ लाइफ, वर्तमान अवस्था में भी उस प्रकार के प्रेम के आस्वादन को किया जा सकता है। जो व्यक्ति साधन भक्ति को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करके कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेता है। The Mayavadi philosophers consider the highest goal of perfection to be liberation, mukti, which is the fourth perfectional platform. Generally, people are aware of the four principal goals of life: dharma, artha, and kama, and moksha. ये ज्यादातर लोग जानते हैं। But devotional service is situated on the platform above liberation. In other words, when one is actually liberated, mukta, he can understand the meaning of love of Godhead, Krishna Prem. While teaching Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu stated, Koti Mukta Madhye Durlabha Eka Krishna Bhakt. Out of millions of liberated persons, one may become a devotee of Lord Krishna. पंचम पुरुषार्थ जो है मुक्ति के भी ऊपर है, इसलिए वही व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम का अनुभव कर सकता है, आस्वादन कर सकता है, जो मुक्त हो चुका है, मुक्त जीवा। मुक्त मतलब ये भौतिक संसार की वासनाओं से मुक्त हो चुका है, ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। और वो व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है।
और ऐसा जो भक्त होता है उसको कृष्ण भक्त बोलते हैं। ऐसा कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ है एक कृष्ण भक्त। करोड़ों करोड़ों मुक्त व्यक्तियों के मध्य में कृष्ण भक्त एक दुर्लभ होता है। The most elevated Mayavadi philosopher can rise to the platform of liberation, but Krishna Bhakti, devotional service to Krishna, is transcendental to such liberation. जो सबसे ज्यादा उन्नत मायावादी दार्शनिक है, वो ज्यादा से ज्यादा मुक्ति के स्तर पर पहुंच सकता है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन कृष्ण भक्ति जो है वो उससे भी दिव्य है, उससे भी ऊपर है, मुक्ति से भी। वेद व्यास जी भागवतम के दूसरे श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। धर्मः प्रोज्झितो कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। Completely rejecting all religious religions which are materially motivated, the Bhagavad Puran propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are pure in heart. हर प्रकार के ऐसे धर्म जो कि भौतिक प्रलोभन से प्रेरित हैं, उनको रिजेक्ट करते हुए भागवत पुराण जो सर्वश्रेष्ठ परम सत्य है, जो केवल भक्तों के द्वारा वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम निर्मत्सराणाम सताम। वेद्यम वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु मतलब रियल ट्रूथ, हाईएस्ट ट्रूथ, विच इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इल्यूजन, भ्रम से जो परे है। सच ट्रूथ अप्रूव्स द थ्री फोल्ड मिजरीज, तीनों प्रकार के ताप को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवतम वो चीज प्रदान करता है, लेकिन इसको हर कोई समझ नहीं सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल निर्मत्सराणाम सताम, जो भक्त हैं, निर्मत्सर हैं, वो प्राप्त कर पाते। तो श्रीमद् भागवतम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदांत सूत्र इज मेंट फॉर परमो निर्मत्सराणाम, those who are completely aloof from jealousy. Mayavadi philosophers are jealous of the existence of the personality of God. Therefore, the Vedanta Sutra is not actually meant for them. They unnecessarily poke their noses into the Vedanta Sutra, but they have no ability to understand it because, as the author of the Vedanta Sutra writes in his commentary, Srimad Bhagavatam, it is meant for those who are pure in heart, Paramo Nirmasara. तो जो धर्म प्रयोज्यता, जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसके द्वारा पंचम पुरुषार्थ कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है, ऐसा जो धर्म है भागवत धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन है, ये केवल निर्मत्सर लोगों के लिए, जिनका हृदय पूरी तरह से ईर्ष्या से रहित है। मायावादी फर्स्ट क्लास एनवीएस पर्सन होते हैं, सबसे पहले दर्जे के ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। इसलिए कभी भी वो वेदांत सूत्रों की वास्तविक व्याख्या को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी जो वेदांत सूत्र के ओरिजिनल राइटर हैं, जो मूल रचयिता हैं वेदांत सूत्रों की, वो इस बात को वर्णन करते हैं कि केवल निर्मत सराणाम, जो समस्त प्रकार की ईर्ष्या की भावना से मुक्त हैं, वही भागवत ग्रंथ को समझ सकते हैं और भागवत वेदांत सूत्रों का एक्सप्लेनेशन। इफ वन इज एनवियस ऑफ कृष्ण, हाउ कैन ही अंडरस्टैंड द वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवतम? अगर कोई कृष्ण के प्रति एनवी रखता है, तो भला कैसे वेदांत सूत्र या श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है? ये संभव नहीं है। The Mayavadi's primary occupation is to offend the Supreme Personality of Godhead Krishna. For example, although Krishna demands our surrender in the Bhagavad Gita, the greatest scholar and the so-called philosopher in modern India has protested that it is not to Krishna that we have to surrender. Therefore, he is envious. Since Mayavadis of all different descriptions are envious of Krishna, they have no scope for understanding the meaning of the Vedanta. Even if they were on the liberated platform, as they falsely claim, love of Krishna is beyond the state of liberation. A fact stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu and repeated here by Krishnadas Kaviraj Goswami. मायावादी जो दार्शनिक हैं, वो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने के कारण वो कभी भी वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या नहीं समझ पाते हैं, और जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण के प्रति प्रेम, उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस प्यार में श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं
पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन कृष्ण माधुर्य रस कराय आस्वादन। कृष्ण का माधुर्य रस का आस्वादन, अ, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण का आस्वादन कौन कर सकता है? जिसके पास प्रेम महाधन होता है, और वही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। प्रेमा हईते कृष्ण है निज भक्त बस, प्रेमा हईते पाय कृष्ण रस सेवा सुख रस। The Supreme Lord, who is the greater than the greatest, becomes submissive to even a very insignificant devotee because of his devotional service. It is the beautiful and exalted nature of devotional service that the infinite Lord becomes submissive to the infinitesimal living entity because of it. In reciprocal devotional activities with the Lord, the devotee actually enjoys the transcendental mellow of devotional service. प्रेमा हईते कृष्ण है निज भक्त बस। प्रेम के द्वारा ही, हाँ, जो भगवान है वो अपने निजी भक्त के कंट्रोल में आ जाता है। कृष्णा इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़े से भी महान है भगवान। तो वो भी ऐसे भक्त के अंडर में आ जाते हैं, कंट्रोल कर लिए जाते हैं, जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट है। जीवात्मा है तो सब इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट डिवोटी बिकॉज ऑफ हिज डिवोशनल सर्विस, प्रेम के वशीभूत होकर के, भक्ति से वशीभूत होकर। इसीलिए इट इज द ब्यूटीफुल एग्जॉल्टेड नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति की ये महिमा है कि तुच्छ जीवात्मा भी महान भगवान को कंट्रोल में कर लेता है ये भक्ति के द्वारा। इसलिए प्रेम को प्राप्त करना ही पंचम पुरुषार्थ बताया गया, हाईएस्ट काइंड ऑफ गोल, हाईएस्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इन लाइफ है प्रेम को प्राप्त करना। और प्रेम हरिते पाए कृष्ण सेवा सुख रस। कृष्ण के सेवा करने का जो सुख है, कृष्ण का सेवा करने का जो रस है, जो सुख है, वो कौन आस्वादन कर सकता है? जिसके हृदय में प्रेम है, वही वास्तव में आस्वादन कर सकता है। अन्यथा जिसके पास प्रेम नहीं है तो कृष्ण का सेवा से दूर भागता है। मायावादी लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है, उल्टा ईर्ष्या है। इसलिए वो कृष्ण के विग्रहों को स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का सेवा नहीं करना चाहते। कृष्ण का सेवा तो किसी का कर सकते हैं, जिसके प्रति प्रेम होगा, अफेक्शन होगा, उसी का सेवा कर पाएगा। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसका तो सूरत भी देखना कोई पसंद नहीं करेगा। तो प्रेम, उसका सेवा कैसे कर सकेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि कृष्ण का रूप नहीं है, उनका गुण, उनकी लीलाएं नहीं है, सब भौतिक है, इसका मतलब वो ईर्ष्या रख रहा है। वो सुन देखना ही नहीं चाहता है कि भगवान का सुंदर रूप का दर्शन देखने में उसको जलन होती है। भगवान के दिव्य लीलाओं को श्रवण करके उसको जलन होती है कि अरे ये व्यक्ति कैसे इतना सारा एंजॉयमेंट कर सकता है, भोग कर सकता है। हम लोग तो इतना प्रयास किए, इतना दुखी हो गए, हम लोग आज तक एंजॉयमेंट नहीं कर पाए, ये कैसे कर सकता है? इसलिए उसको गलत बोल दो कि नहीं नहीं, ये सब झूठा है, ये सब भौतिक है, ये सब मिथ्या है। इस प्रकार से ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति, इस प्रकार के जो नॉनसेंस विचारधारा है मायावाद, इसका इसको बोलता है। लेकिन प्रेमा है पाए कृष्ण रे सेवा सुकर, जिस जिस भक्त के हृदय में प्रेम है तो वो वास्तव में कृष्ण के सेवा करने में अत्यधिक नव नव रस धाम उद्यतुम रंतुम आसेत। हर हर स्टेप में वो भगवान के कृष्ण के सेवा के रस को आस्वादन कर पाता है। बिकमिंग वन विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिवोटी। भगवान से तदात्म या एकात्म हो जाना, एक बन जाना, ये भक्त के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। मुक्ति स्वयं मुक्तांजलि सेवते अस्मान, कृष्ण कर्णामृत में बिल्वा मंगल ठाकुर लिखते हैं। स्पीकिंग फ्रॉम हिज एक्चुअल एक्सपीरियंस, Srila Vilva Mangal Thakur says that if one develops love of Godhead, mukti, liberation becomes subservient and unimportant to him. विल्वा मंगल ठाकुर अपने खुद के अनुभव से बताते हैं कि जो भक्त भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को विकसित कर लेता है तो उसके लिए मुक्ति जो है तुच्छ बन जाती है। एक दासी की तरह हाथ जोड़कर कि मुक्ति स्वयं मुक्तांजलि, मुकुट मुकुलितांजलि सेवते आसमान, हाथ जोड़ करके
सेवा करने की भीख मांगती है मुक्ति, मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन भक्त उसको निग्लेक्ट कर देता है। Mukti stands before the devotee and is prepared to render all kinds of service. The Mayavadi philosopher's standard of Mukti is very insignificant for a devotee, for by devotional service, even the Supreme Personality of Godhead becomes subordinate to him. मायावादियों के लिए मुक्ति अंतिम लक्ष्य है, हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। और ऐसी मुक्ति जो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, लेकिन वो इसको स्वीकार ही नहीं करते। An actual example is that the Supreme Lord Krishna became the chariot driver of Arjuna. क्योंकि जो भक्त होते हैं वो अपनी भक्ति के बल पे भगवान को भी कंट्रोल कर लेते हैं, भगवान भी उनके सबॉर्डिनेट बन जाता है। तो फिर उनके सामने मुक्ति की ये स्थिति क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ मर्जिंग इन द सुप्रीम? इसका एक उदाहरण अर्जुन। अर्जुन अपने कांस्टेंट कृष्ण कॉन्सियसनेस से, निरंतर कृष्ण भावना मृत के बल पे अर्जुन भगवान कृष्ण को आकर्षित कर ली। अब भगवान उनके रथ के ड्राइवर बन गए। एंड व्हेन Arjuna asked him to draw his chariot between the two armies, Senayor Uvayor Madhya Ratham Sthapim Achyutam, Krishna executed his order. Such is the relationship between the Supreme Lord and a devotee, that although the Lord is greater than the greatest, he is prepared to render service to the insignificant devotee by dint of his sincere and unalloyed devotion service. So ये उदाहरण है। एक अर्जुन भगवान को बोलते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युता, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करिए, और कृष्ण उनके आज्ञा का पालन किए। ये है भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त थे उनके बीच का संबंध। हालांकि भगवान बहुत महान है, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, लेकिन इस फिर भी वो अपने बहुत इनसिग्निफिकेंट डिवोटी, तुच्छ भक्त, जो सिंसियर और शुद्ध रूप से भक्ति में लगा रहता है, उसका भी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं भगवान। दैट इज द नेचर ऑफ ग्लोरी ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस, शुद्ध भक्ति की महिमा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों में से आखिरी लक्षण ये भी बोलता है, श्री कृष्ण आकर्षणी। सुविधा से चालू करते हैं, सुविधा क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि सुविधा, कि शुभ, हर प्रकार का शुभ उत्पन्न करता है भक्त के जीवन में, और क्लेश जितने भी उसके मानसिक, शारीरिक और जीवन के जो क्लेश होते हैं वो नष्ट कर देता है। और फाइनली जा करके, और मोक्ष लघुकृता, जो मुक्ति है उसका पोजीशन है वो बहुत तुच्छ बन, इंसिग्निफिकेंट लगने लगता है वो भक्त को। और फाइनली श्री कृष्ण आकर्षण, भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करते हैं ये शुद्ध भक्त। तो इस प्रकार से महाप्रभु अभी ये प्रवचन में वेदांत सूत्रों का असली व्याख्या करने के पश्चात, और जो जो गलत व्याख्या थी शंकराचार्य की, उसको खंडन किए और असली व्याख्या करके स्थापित किए कि बृहद वस्तु, ब्रह्म वस्तु जो है, परम ब्रह्म, वो भगवान कृष्ण है। और वही इसलिए अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ है, अंतिम लक्ष्य है जिनको प्राप्त करना है। और फिर उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? साधन भक्ति के द्वारा, भक्ति योग में जुड़ करके। और भक्ति योग में जब जुड़ करके कोई परफेक्शन हासिल करता है तो कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। उस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान वैसे भक्त का सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। इस प्रकार से शुद्ध भक्ति की महिमा को भी वर्णन की। अब हम कल से चर्चा करेंगे, कल श्री चैतन्य महाप्रभु अब ये संबंध अभिधेय प्रयोजन, इसका वर्णन करेंगे। इसके माध्यम से शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।